दुकान के इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। पर उसमें तू किस चीज की दुकान खोलेगी? गोलगप्पे की दुकान। मैंने देखा है आजकल नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं खाने पीने की चीजें बेचने के। एक आदमी ने वैन को ही दुकान बना रखा है और उसमें मोमोज चाउमीन जाने क्या क्या बेचता है। बहुत भीड़ रहती है माँ। अच्छा बताओ, आजकल क्या क्या तरीके निकाल दिए हैं लोगों ने। हाँ माँ, और मैंने सोच समझकर गोलगप्पे का काम सोचा है। उसमें सबसे कम लागत है और सबसे ज्यादा बिकते हैं। मैं अपने कॉलेज के बाहर ही ऑटो रिक्शा लेकर खड़ी हो जाऊंगी और सब मुझसे ही गोलगप्पे खाएंगे। पर तेरी पढ़ाई, तेरे बाबा का सपना था तू पढ़ लिख कर कुछ बन सके। अब बाबा ही नहीं है तो क्या सपना, अभी हमें पैसे चाहिए बस। अगले दिन मीनल ऑटो रिक्शा को अच्छे से साफ करती है और उसमें गोलगप्पे और उसका पानी और बाकी का सभी सामान लेकर निकल पड़ती है। वो कॉलेज के बाहर उस ऑटो रिक्शा को रोक देती है और गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। सब लोग मीनल को ऐसे ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे बेचता देख हैरान रह जाते हैं। फिर सब उसके पास गोलगप्पे खाने आते हैं तो उनको गोलगप्पे इतने स्वाद के लगते हैं कि सब उसकी जमकर खूब तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में मीनल ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। पूरा दिन उसके ऑटो रिक्शा के आसपास भीड़ लगी रहती है और मीनल काफी अच्छा कमाने लगती है। कॉलेज के बाहर एक और गोलगप्पा वाला गोलगप्पे बेचता है, पर उसके हाथ के गंदे गोलगप्पे खाना हर कोई बंद कर देता है। वो गोलगप्पे वाला मीनल से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है। इस लड़की ने तो मेरी दुकान ही बंद कर डाली। अच्छा खासा लोग गोलगप्पे खाने आ रहे थे, अब मैं क्या ही करूँगा। अब तो जब तक इसकी गोलगप्पे की दुकान यहाँ से नहीं हटेगी, मेरी दुकान चलना बहुत मुश्किल है। हरी मीनल से इतना चिढ़ता है कि एक दिन जब मीनल सामने की दुकान से पानी लेने जाती है तो वो पीछे से उसके ऑटो रिक्शा की ब्रेक खराब कर देता है। मीनल जब वापस आती है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वो गोलगप्पे बेचने घर से निकल पड़ती है। रास्ते में मीनल जब ब्रेक लगाती है तो उसके ऑटो रिक्शा की ब्रेक ही नहीं लगती। मीनल घबरा जाती है। हटो हटो, सामने से हटो, ऑटो रिक्शा में ब्रेक नहीं लग रही। सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है और मीनल को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो बच्चे को बचाने के लिए ऑटो रिक्शा दूसरी तरफ मोड़ देती है और ऑटो रिक्शा फ्लाई ओवर से उड़ता हुआ सीधे नीचे पानी में गिरता है। मीनल और ऑटो रिक्शा का कुछ पता नहीं लगता और मीनल वहीं डूबकर मर जाती है। मीनल मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। उसे पता होता है कि उसके बाद उसकी माँ का कोई नहीं है, इसलिए उसकी आत्मा तड़पने लगती है। वो चुड़ैल बनकर वापस आ जाती है। पहले मेरे बाबा चले गए, फिर मेरी भी मौत हो गई, अब मेरी माँ का क्या होगा? उनको कभी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। मैं उनकी मदद करूँगी, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। अब मीनल अपना भेष बदलकर घर पहुँचती है। उसकी माँ उसे खाना खाने को कहती है पर वो साफ मना कर देती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। रात को कोई भी गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं बेचता और बस वो ही एक ऐसी होती है जो पूरी रात गोलगप्पे बेचती है। वो ऑटो रिक्शा के अंदर बैठी रहती है और वहीं से लोगों को गोलगप्पे बनाकर खिलाती रहती है। किसी को उसकी शक्ल दिखाई ही नहीं देती और बस लोग रात में गोलगप्पे के मजे ले रहे होते हैं। पता है मीनू, मुझे कब से उल्टी जैसा हो रहा था, अब ये गोलगप्पे खाकर मन अच्छा हुआ है। तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, आखिर हम लोग आ भी तो जयपुर से रहे हैं। बस में इतना लंबा सफर हालत खराब कर ही देता है। पर अच्छा हुआ ना, बस वाले ने कुछ खाने पीने के लिए बस रोकी। ये ऑटो रिक्शा में गोलगप्पे वाली हमें मिल गई। ये तो सही कहा तुमने एकदम। तुम्हारे पूरे 100 रुपए हो गए हैं। आखिर ये अंदर गोलगप्पे कौन बेच रही है? इतनी रात को शक्ल भी नहीं दिख रही मुझे। अरे होगी कोई बेचारी जिसे रात में काम करना पड़ रहा है। तुझे क्या, तू पैसे दे और चल यहाँ से। दोनों सहेली पैसे देकर चली जाती हैं। उसके बाद वहाँ 2-3 आवारा लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। अरे कोई है क्या यहाँ? हाँ मैं हूँ ना, गोलगप्पे खिलाने हैं क्या? ओहो, अंदर तो लड़की है। हाँ जी, बिल्कुल खिलाओ। हाँ, थोड़ा तीखा ज्यादा डालना। ठीक है, अभी खिलाती हूँ। चुड़ैल अपना हाथ बाहर करके तीनों को एक एक करके गोलगप्पे खिलाने लगती है। हमने तो आपको तीखा बोला था, पर ये तो मीठा है। नहीं तो मैंने तो तीखा गोलगप्पा ही दिया है। देखिए, आप लोग मुझसे ये सब मजाक ना करें और गोलगप्पे के पैसे दे दें। अच्छा बस आखिरी एक गोलगप्पा और खिला दो, फिर हम आपको
आपके पैसे दे देंगे। चुड़ैल अंदर से उसको एक आखिरी गोलगप्पा देने के लिए हाथ बाहर निकालती है तो वो लड़का उसका हाथ ही पकड़ लेता है। चुड़ैल अंदर बैठी गुस्से में लाल आंखें कर लेती है। उसके सुंदर हाथ भयानक बनने लगते हैं और उसमें से लंबे लंबे नाखून निकलने लगते हैं। लड़का डर के मारे झट से हाथ छोड़ता है, पर अब अंदर से चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर अपनी मुंडी बाहर निकालती है। अरे ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, भागो भागो। अरे मुझे तो छुड़ाओ पहले, छोड़ दो हमें, जाने दो, हमसे गलती हो गई। मैं चुड़ैल हूँ, ये देखकर तुम अपनी गलती मान रहे हो, पर अगर मेरी जगह आज कोई और लड़की होती तो क्या तुम ऐसा करते? नहीं, कभी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों लड़के चुड़ैल की खूब मिन्नत करते हैं, पर चुड़ैल उनको अच्छा सबक सिखाकर ही छोड़ती है। अब चुड़ैल हर रात ऐसे ही गोलगप्पे बेचने निकल पड़ती है और ऐसे ही खुद की शक्ल छुपाकर खूब गोलगप्पे बेचती है। उसे डर होता है कि उसकी माँ उसे रात को चुड़ैल के रूप में ना देख ले, इसलिए वो रात को ही निकलती थी और दिन भर घर में छुपकर बैठा करती है। एक दिन बिमला मीनल से बोलती है, अरे मीनल, तू अब रात को गोलगप्पे बेचने क्यों जाती है? अच्छे खासे दिन में गोलगप्पे बिक तो रहे थे। नहीं माँ, रात को ही ठीक है, रात को ज्यादा कमाई होती है और दिन में तुम्हारी मदद भी तो कर पाती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, पर अपना ध्यान रखा कर। एक रात मीनल चुड़ैल के रूप में गोलगप्पे बेच ही रही होती है कि तभी वहाँ से हरी गोलगप्पे वाला गुजर रहा होता है। ये तो उसी लड़की का ऑटो रिक्शा लग रहा है जिसके ब्रेक मैंने फेल कर दिए थे। जरा जाकर देखता हूँ। हरी ऑटो रिक्शा के पास जाता है और बोलता है, अरे कोई है क्या? जी भैया, मैं अंदर हूँ, गोलगप्पे खिलाने हैं क्या? हाँ बिल्कुल खिलाओ, पर तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। तुमको गोलगप्पे खाने हैं या मेरी शक्ल देखनी है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा, तुम एक बात बताओ कि जब तुम खुद गोलगप्पे बेचते हो तो मेरे गोलगप्पे खाने क्यों आए हो? तुमको कैसे पता? मतलब तुम सच में वही कॉलेज के बाहर गोलगप्पे बेचने वाली लड़की हो, है ना? पर ये बच कैसे गई? तूने अभी बोला कि मैं बच कैसे गई? सच सच बता, तूने मेरे ऑटो रिक्शा में गड़बड़ की थी ना? सच बता, वरना। हाँ की थी तो मुझे धमकी मत दियो, समझी? वरना इस बार बचेगी नहीं। चुड़ैल अपनी मुंडी बाहर निकालती है। हरी चिल्लाता रह जाता है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हुए? अब तो तू जिंदगी भर याद रखेगा कि तूने क्या गलती की है। चुड़ैल उसे इतना डुबोती है कि वो जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाता है।